इन दिनों बेटियों के चरित्र हनन का मानो रिवाज है। उनके पहनावे, उनके रहन सहन, उनके विचार, उनकी सोच पर सवाल हैं। और सवाल कोई और नहीं बल्कि धर्मगुरु और कथावाचक उठा रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य से शुरू हुआ विवाद साध्वी ऋतंभरा तक पहुंचा है। साध्वी ऋतंभरा ने क्या कहा, पहले आपको दिखाते हैं और फिर हम साध्वी ऋतंभरा से इस मसले पर बात भी करेंगे। हिंदू स्त्रियां है भगवान, देखकर शर्म आती है। पैसा कमाओगे तुम, नंगे होकर पैसा कमाओगे, गंदे ठुमके लगाकर, गंदे गाने गाकर। मुझे समझ नहीं आती उनके पतियों को ये स्वीकार कैसे है, उनके पिताओं को ये स्वीकार कैसे है। अपने घर के अंदर गंदी कमाई आती है तो पितर लोक में तड़पने लग जाते हैं। मर्यादित जीवन होना चाहिए। भारत की देवियों, तुम चाहो तो कर सकती हो, बुरा मत मानिएगा। शंकर जी को गांजा पीने वाली फोटो। तो दो कथावाचक इस वक्त आप तस्वीरों में, और पिछले कुछ दिनों से अनिरुद्धाचार्य के बयान के बाद ये एक सिलसिला सा है और इस पर एक बहस भी छिड़ी हुई है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इन कथावाचकों, इन गुरुओं ने जो कहा है वो वाकई सही कहा है, और एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो कह रहा है कि किसी के जीने, उसके रहने, उसके खाने पर आखिर कोई भी क्यों कमेंट कर देता है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। और इस तरह की बातें हम सनातन से इतर भी दूसरे धर्मों में देखते हैं, जहां पर स्त्रियों और महिलाओं के पहनावे और वेशभूषा को लेकर ज्ञान देने वाला एक अलग समाज खड़ा हो जाता है। इसको लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। लड़कियां कह रही हैं कि वक्त के हिसाब से हमें सोच है, हम आज़ाद हैं, हम कैसे आगे बढ़ें, हम कैसे जिएं, ये हमको हक है। हमें इस बारे में बोलने का या हमें कहने का किसी को क्या अधिकार है। वो जिस तरीके से रहते हैं वो उनका हक है। तो हम अगर आधुनिकता के हिसाब से रह रहे हैं, उस पर मॉरल पुलिसिंग की ज़रूरत क्या है। कई लोगों का अपना इस पर वर्जन है, कई लोग अपनी बात यहां पर कहते हैं, लेकिन कई लोग कहते हैं कि ये उनका जीने का तरीका है। किसका जीने का तरीका क्या है और किसे किस तरीके से रहना चाहिए, इस पर अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग है। हम कोशिश करेंगे, साध्वी ऋतंभरा हम हमारे साथ जुड़ेंगी तो हम उनसे पूछेंगे कि आखिर इन चीज़ों की आवश्यकता क्यों पड़ती दिखाई पड़ रही है। लड़कियों के कपड़ों पर साध्वी ऋतंभरा, अनिरुद्धाचार्य ने ऐसे बोल क्यों कहे। हमारे साथ इस वक्त कथावाचक, सनातन की एक प्रखर वक्ता साध्वी ऋतंभरा इस वक्त जुड़ गई हैं। साध्वी, मैं आपको चरण स्पर्श करूं, प्रणाम करूं, आप मेरे चैनल पर आई, आपका बहुत स्वागत है। क्योंकि आजकल ये जो मुद्दा अनिरुद्धाचार्य जी के बाद शुरू हुआ है, उस पर अलग अलग बातें हो रही हैं और आपने भी इस पर अपनी बातें कही हैं। मेरा सवाल बस इतना है कि कहा जा रहा है कि जो संत हैं, जो साध्वियां हैं, उन्होंने अपने लिए अपनी वेशभूषा, अपनी शिक्षा और अपनी सोच के हिसाब से तय की हुई है। वो इसको अपने सोच के दायरे तक सीमित रखें। वर्तमान समाज में जब नारी बाहर निकलकर रात दिन काम करती है, अंतरिक्ष में स्पेसक्राफ्ट पहुंचा रही है, तो केवल उसके पहनावे पर इतने सवाल क्यों। साध्वी, अब ये किसी दूसरे के वक्तव्य का अगर मुझे बात करनी है, या जो हमारा सुबह से चर्चा चल रही है कि हमने ये सब बोला है कि गंदे गाने, गंदे ठुमके, तो मेरा ये कहना है कि स्वतंत्रता और उच्छृंखलता ये दो चीजें होती हैं। हम स्वतंत्र हैं आसमान छूने में, धरती की गहराइयों तक जाने में, लेकिन स्वतंत्रता का अर्थ उच्छृंखलता नहीं होता। जो वल्गैरिटी है वो चित्त में क्षोभ पैदा करती है। और जो प्यार करता है अपने समाज को, अपने देश को, बहुत सारे लोग हैं जो इन सब बातों के बारे में एकांत में बात करेंगे। अच्छा नहीं लगता, ये बात भेष की नहीं है,
ये बात तौर तरीकों की है। मैंने इस बात को देखा जहां मैं ये कथा करने गई, मुझे कुछ लोगों ने, वहां के क्षेत्र के लोगों ने बताया कि किस तरह छोटी उम्र के बच्चे रात दिन रील देखते हैं और उनको पढ़ाई में मन नहीं लगता। जी। अगर बुद्धि के अंदर कचरा भर जाएगा तो प्रज्ञा कैसे जागृत होगी? हम देशवासियों को अपने राष्ट्र की संतानों का चिंता नहीं करनी चाहिए क्या? ये जो बहुत सस्ती कमाई होती है, ये क्या अच्छी होती है? उच्छृंखलता क्या सबको स्वीकार्य है? ये नहीं है स्वीकार्य। सबको अच्छा नहीं लगता, पर बोलने की सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि उसके लिए नैतिक बल चाहिए होता है। तो मैंने जो कहा उस समय, बहुत सालों पहले की बात है जो आज वायरल हो रही है। जी। मैं इसमें निश्चित रूप से, मुझे आवेश नहीं आना चाहिए था, मुझे हल्के शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए था, उसका मुझे खेद है, मैं क्षमा मांगती हूँ पूरे देश से। लेकिन वो सब देखना क्या स्वीकार है? जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, भोड़ापन किसी भी समाज का पतन का कारण बनता है। क्या हमें ये नहीं समझना चाहिए? हम पश्चिम के जगत से कुछ तो सीख लें। उनके कुटुंब बिखर गए थे, उनकी संतानें अकेली हो गई थीं। क्या हम उस रास्ते पे चलेंगे? और अगर हम भारत को भारत बनाए रखना चाहते हैं तो हमारी एक ऋषि परंपरा रही है जिसमें एक मर्यादित जीवन शोभा देता है, उच्छृंखलता शोभा नहीं देती। और जब हम अपनों के बीच में होते हैं तो हम हृदय खोलकर बात करते हैं। जी। कथा के प्रवाह में चर्चा ये चली कि संतानें सुंदर अच्छे व्यक्तित्व की स्वामिनी कैसे बनती हैं। तो राक्षसों के घर में भी ये संभव हुआ, क्योंकि कयाधु ने हिरण्यकश्यप के घर में प्रहलाद जैसे पुत्र को जन्म दिया। जी। लेकिन विशर्वा ऋषि के यहाँ रावण का जन्म हो गया। माँ अगर चाहे तो राक्षसों के घर में भी बहुत सुंदर व्यक्तित्व को निर्माण कर देती है। इसलिए स्त्री के प्रति ज्यादा आशा है, ज्यादा जिम्मेदारी, ज्यादा भूमिका देवी की है, स्त्री की है। और मेरे को जो स्त्री मातृ जगत की बात है, उनके प्रति मेरा जो सम्मान है ना, राजीव जी, आपका शुभ नाम राजीव जी है? जी। जी। तो उसके लिए मैंने जिंदगी खपाई है। छोटी नन्हे बच्चे हों, युवा बहनें हों, जो समाज ने अपनी मुख्य धारा से फेंका उन्हें अलग, उनको हृदय से लगा के बैठी हूं मैं। तो स्त्री की गौरव और गरिमा, मेरे हृदय में उसकी जो सम्मान है वो बहुत बड़ा है राजीव जी, उसके लिए मेरा जीवन लगा है। लेकिन कई चीजें देख के चित्त द्वेलित हो जाता है, अच्छा नहीं लगता। इसीलिए जब अच्छा नहीं लगे तो फिर बात तो करनी पड़ेगी। हम अधिकार नहीं छीनते किसी का भी। मैं कपड़ों की बनावट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक निवेदन कर रही थी कि ये तो मैंने चाहा कि घूंघट के पट खोल के मैं भी दो आंखों से जग को देखूं, किंतु आवरण हटे हैं जितने वो मुझको स्वीकार नहीं है। तो मैंने अपनी भावना व्यक्त की। कांटे बिछे पड़े हैं पूरे जंगल में, तो चप्पल पहन के चलोगे ना, ताकि पैरों में चुभन ना लगे। जी। और किसी भी तरह का खामियाजा भोगना पड़ता है राजीव जी, वो बेटियों को भोगना पड़ता है। मानसिक, शारीरिक, चाहे किसी भी तरह का दुष्परिणाम उनको भोगना पड़ता है, क्योंकि उनके शरीर की रचना ऐसी है। तो इसीलिए चित्त में ऐसा भाव आया, तो कथा करते करते ये विषय भी हमने रखा। क्योंकि मैं तो आंचल की बहुत महिमा गाती हूँ राजीव जी। आंचल कपड़े का ही नहीं होता, वो प्रेम का, वत्सलता का, करुणा का, मर्यादा का। इसलिए मैं तो ये भी बात भी करती हूँ कि अर्थ के अर्थ को मत समझो, अर्थ रिश्तों का भी होता है, उसके महत्व को भी समझना है। अगर हम दकियानुसी होते तो आप बताइए राजीव जी, मेरे पालने में आई एक दिन की बच्ची जब तक डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट और नहीं बन जाती तब तक मैं उसका विवाह करके उसको विदा नहीं करती हूँ। तो पढ़ाई की बात हो, शिक्षा दीक्षा की बात हो, राजनीति के क्षेत्र की भूमिका हो, सामाजिक भूमिका हो, अंतरिक्ष के जगत में अपनी छाप छोड़ देने की बात हो, वो जो है सबसे पहला हमने भारत में सैनिक स्कूल बेटियों का देश को समर्पित किया है। लेकिन ये जो मेरी भावना थी जिसके कारण आज सारा दिन बहुत चर्चा हुई, उसके लिए निश्चित रूप से मुझे खेद है, मुझे आवेग में नहीं आना नहीं, चाहिए। मुझे सारी पुत्रियां
अपनी सारी पुत्रियों को अपनी मान के बात कर ली मैंने, जैसे माँ हल्की सी चपत लगा देती है, फिर भी मेरी मर्यादा है, मुझे उसका स्मरण रखना चाहिए। तो यही मैं कह सकती हूँ। साध्वी रितंबरा, आप बड़ी हैं उम्र में, और आपका ये कहना कि जो शब्द थे उनके लिए आपको खेद है, ये बताते हैं कि जो अधजल गगरी छलकत जाए, बड़ी गगरी चुप्पे जाए। आप बड़ी गगरी की बात यहाँ कर रही हैं, लेकिन ये दायरे जब आपने कहा था तो क्या ये बेटी के लिए ही था या बेटों को भी? क्योंकि समाज में अगर बेटों को बेटी के बारे में, बेटी के सम्मान या बेटी के आदर के लिए नहीं समझाया जाता, तो वो बेटे ही बेटियों के सम्मान को गिराने के भागीदार बनते हैं। मैं इसकी बहुत चर्चा करती हूँ राजीव जी। जब स्त्री घर में पुत्री और पुत्र में भेद करती है तो पुत्र को कहीं ना कहीं अभिमान पैदा होता है, उसे लगता है मेरे लिए सब जायज है। तो इस तरह का संस्कार जब बचपन से आता है तो फिर उसका जो आचरण और व्यवहार है वो स्त्री के प्रति सम्मानजनक नहीं रहता। कपड़े तो ऐसे बेटों के भी खराब हैं। ये सबका सच नहीं है, लेकिन ऐसा होता है, ऐसा हो जाता है। लेकिन जहां बेटियों की बात आती है तो अब अगर मैं कह दूंगी कि बात फिर और विवाद पैदा हो जाएगा। नहीं, आप मैं देखिए, मेरे दर्शक इस वक्त आपको सुन रहे हैं और शायद मेरे दर्शकों ने इस बात को बहुत दिल से भी लिया होगा, अपने मन से आपकी बात को सुना होगा कि आपने बड़े का भी रोल बताया कि एक डांट, एक हाथ भी लगाऊं, लेकिन शब्द गलत है तो उसके लिए आपने खेद भी प्रकट किया, अपनी क्षमा याचना भी यहां पर रखी। मैं ये कह रहा हूं, बेटों के कपड़े पर हम समाज के तौर पर ऐतराज क्यों नहीं करते? मुझे भी पता है कि आजकल के वस्त्र बेटों के भी बहुत अजीब है। बेटों के भी कई विचित्र उनकी रहता है सब कुछ, लेकिन उस पे मैंने तो बेटों को ऐसा कम देखा है, क्योंकि मैं देखती हूँ कि घोर सर्दी में भी अगर विवाह शादियां होती हैं तो और गर्मी में भी हो तो सारे पुरुष 3 पीस सूट पहनकर होते हैं। अब स्त्री का अपना हार श्रृंगार कुछ अलग होता है, लेकिन जो लड़के करते हैं वो हमने बचपन में भोगा है राजीव जी। बसों में यात्रा करते समय, रेलगाड़ी के, ट्रेन के, जो है शौचालय के अंदर या किसी पुराने खंडहरों में गंदी गालियां, गंदे चित्र, ये दमित मानसिकता का परिचय है। जब हमारा विकार दीवारों पे निकलने लग जाए। मैं आदरणीय साध्वी जी, मैं आपसे, आपके शब्दों पर आपने जो बोला वो स्वीकारने योग्य है, सम्मान योग्य है, क्योंकि इन बातों पर अपने को झुका लेना, जो बड़ा पेड़ होता है, जो लचीला होता है, वो झुकता है समय के हिसाब से, क्योंकि इसमें फल लदे हुए होते हैं। लेकिन जो दूसरे कथावाचक हैं उनकी तरफ से मैं कोई बात रखने को आपको नहीं कह रहा हूं, लेकिन क्या आप ये मानेंगी संत समाज की परंपरा के वो भी हैं, क्या वो भी सही कह रहे हैं? अब वो उनके संदर्भ मुझे पता नहीं राजीव जी, लेकिन पूज्य स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, मुझे 2 मिनट दीजिए माता साध्वी रितंबरा जी। मैं 2 मिनट में उनकी बात रख के फिर आपके पास आता हूं। क्या कहा था उन्होंने? तो हमारा क्या कर रहे हैं लोग? विरोध। कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते, वो है तो वैश्या पर सुनना चाहती है कि मैं सती सावित्री हूं। तो हमारा क्या कर रहे हैं लोग? विरोध। कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते, वो है तो वैश्या पर सुनना चाहती है कि मैं सती सावित्री हूं। साध्वी जी, नहीं, उचित नहीं है, क्योंकि बहुत बार स्त्री किन परिस्थितियों में, किन हालातों में होती है, सही, जब वो इस तरह की स्थिति में होती है, इसीलिए ये तो सही नहीं है, सही, ये उचित नहीं है। और जहां तक उनके आगे पीछे के क्या संदर्भ है ये कुछ पता नहीं है। अब आप देखो, जो मेरी ये चीज वायरल की गई है उसके छोटे अंश को दिखाया गया। उसके पहले मैंने पुरुषों के बारे में कितना बोला, स्त्री को कहां तक मैं देवी की भूमिका तक लेकर गई, जिसने भी कुछ भी किया हो, साध्वी जी, जिसने कुछ भी किया हो, हम आपका साथ पाकर धन्य भी हैं, क्योंकि ये चीज समाज तक जा रही है, स्पष्टीकरण जा रहा है, और कम से कम इस पर आपकी ये राय निकल कर आई कि जो अभी आपने सुना, आपने सुनते ही कहा यह उचित नहीं है, अनिरुद्धाचार्य जो कह रहे हैं ठीक नहीं है।
एक स्त्री किन हालात में इस तरीके के रास्ते पर होती है वो तय करने का अधिकार हर एक को कैसे मिल जाता है? क्यों साध्वी जी, सीता कब तक परीक्षा देती रहेंगी, अग्नि परीक्षा? अहिल्या कब तक पत्थर बनी बैठी रहेंगी कि राम आएंगे और उद्धार करेंगे? इसीलिए वो त्रेता युग की थी ना भगवती जानकी, और भगवान राम भी अग्नि परीक्षाओं से गुजरे हैं। आप जानते हो कि उनका जो सहधर्म था वो तो एक दूसरे से भिन्न ही नहीं थे, इसलिए वो अवतारी महापुरुष हैं, उनके बारे में कोई भी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन परीक्षा तो अपनी स्वयं की भी लेनी होती है ना राजीव जी। जो आग में डाला ना जाए स्वर्ण कैसा, जो मरते दम तक दान ना दे कर्ण कैसा। हमेशा युगों युगों से परीक्षाओं की आग से स्त्री को गुजरना पड़ा, लेकिन कलयुग की स्त्री आग में से गुजरी, लेकिन अपने शील को, सम्मान को बचाने के लिए जौहर शाका सब जानते हैं। अपने शरीर को कोई दूसरा गंदी दृष्टि से ना देखे, तो मरण का उत्सव भारत की स्त्री करना जानती है। वही गौरव, वही गरिमा आंखों के सामने रहता है, और जब कोई उच्छृंखलता देखते हैं तो थोड़ा चित्त व्याकुल हो जाता है, अनाधिकार चेष्टा हो जाती है। अब क्या करेंगे? नहीं तो नहीं, अनाधिकार मैं समझ रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि आप जो समझा रही हैं इस वक्त उसमें और भी कई शाखाएं हैं। अभी आपने अनिरुद्धाचार्य जी को सुना, उन्होंने पहले कुछ कहा था साध्वी जी, उसके बाद जब उन पर ये आक्षेप लगे तो उन्होंने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, तब उन्होंने ये कहा। क्या हम सुनवा सकते हैं? तो एक बार सुनवा देते हैं, फिर आपके पास आता हूं। अभी इस वक्त शायद उनका बयान हमारे पास नहीं है, लेकिन साध्वी जी, ये मैं 1 मिनट उनका बयान सुनवा दूं, फिर आपके पास आ रहा हूं। तो हमारा क्या कर रहे हैं लोग? विरोध। कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते, वो है तो वैश्या, पर सुनना चाहती है कि मैं सती सावित्री हूं। ठीक है, ये बयान उन्होंने बाद में दिया। साध्वी ऋतंभरा, बच्चियां अगर उनके पहनावे पर ये बातें आने लगती हैं और एक के बाद एक आने लगती हैं, आपने तो काफी पहले कहा और आपने अभी अपने शब्दों को लेकर क्षमा प्रार्थी भी अपने को बोला कि मैं क्षमा चाहती हूं, लेकिन इसमें गलती किसकी है? क्या बच्चियों की गलती है वो ऐसे पहन रहे हैं? ये तो पता नहीं किसकी गलती है, अभी तो बड़ा सोच समझ के बातें करनी पड़ेगी। नहीं, आप देखिए, मैं वही जानना चाहता हूं, हम समाज के तौर पर क्या अपनी परंपराओं को अपने बच्चियों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं कि आप लोगों की तरफ से ये आ रहे हैं? अगर मैं पुराने स्थापत्य कला पर जाऊं तो उसमें जो हमारे शिल्पकारों ने जो स्त्री की महिमा को पत्थरों पे उकेरा है, उस दौरान स्त्री के द्वारा पहने गए वस्त्र और आभूषण वो आज के दौर में प्रासंगिक नहीं है। नहीं है, क्योंकि कोई शिल्पकारी या किसी कलाकार की वो कल्पना है, वो समाज का सत्य थोड़ी होगा। अगर हम कल्पना करें कि समाज ऐसे होता होगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा मेरे ख्याल से। मैं प्रमाणिकता से तो नहीं कह सकती, लेकिन जो व्यक्ति गुणी होता है ना राजीव जी, उसको प्रदर्शन की जरूरत नहीं पड़ती। ये जो हल्कापन आता है ना, आपका व्यक्तित्व आप भी अगर देखोगे अपने घर परिवार में, समाज में, तो एक पहला जो प्रभाव पड़ता है आपके व्यक्तित्व का, आपके वेश से पड़ेगा। नहीं, मुझे तो मेरी माँ से सुबह से लेकर शाम तक डांट पड़ती रहती है। लेकिन तो वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये शिल्पकारी होती है, ये गढ़ना होता है। ये आवश्यक था क्या? ये आवश्यक था वस्त्रों पर इस तरीके के एक लहर सी आ जाना? क्या ये समय की मांग है? क्या आपको लग रहा है कि समाज को अभी अगर ये कड़वा सत्य नहीं समझाया गया तो आगे चलकर स्थितियां विकट हो सकती है? क्या आप लोगों को ऐसा लगता है धर्म के, क्योंकि आप जानकर? हाँ जी राजीव जी, क्या लग रहा है कि जैसे वोकिज्म का शिकार पश्चिम है ना, हमें तकलीफ या चिंता क्या हो रही है? कुटुंब की। हम इतनी लंबी गुलामी या संघर्ष काल को झेल गए अपने कुटुंब के बल पर, और कुटुंब की धुरी रही है स्त्री, वो धुरी रही है।
वो माँ है, पत्नी है, पुत्री है, वो प्रेमिका है, वो भगनी है, वो दूरी रही है। और उसका बिखर जाना कुटुंब का बिखर जाना है। और अगर कुटुंब बिखरता है तो समाज भोथरा होता है। हम किसी भी तरह की चुनौती झेलने की के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। इसलिए हमारे देश का कुटुंब बचा रहे, उसके लिए भारत की नारी को भारतीय होना ही होगा। मैं वेशभूषा की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आजकल तो जो वर्किंग लेडी है उसको थोड़ी वो लहंगे पहनकर ऑफिस चली जाएगी जी। वो उसकी वहां की यूनिफॉर्म, वहां की ड्रेस है उसकी। लेकिन जब वो अपने पूजा घर में उत्सव में होती है तो वो भारतीय वेशभूषा में सजती है, मोहिनियां लगती है, साम्राज्यशालिनी लगती है। और भारत की स्त्री को ये विवेक है कि उसको कहाँ कौन से वस्त्र पहनने हैं। इसलिए इस युग में, इस आधुनिक युग में हम अपने मूल्यों को अपने हृदय में रख सकते हैं, अपने चरित्र में रख सकते हैं। बाकी तो वेश जैसी व्यवस्था होगी वैसा। लेकिन जिसको जो नंगा शब्द जिसके लिए मुझे बार बार क्षमा मांगनी पड़ रही है, वो थोड़ा भद्दा लगता है। और वेद ने कहा है कि भद्र देखो, भद्र सुनो, भद्र बोलो, जिसमें मैं चूक गई पिछले समय में। नहीं, पता नहीं कब वो वायरल हो गया। सादी जी, क्या आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है समाज में? क्योंकि एक साथ अगर सबको ये चीज दिख रही है तो आप लोगों को, सनातन के जानकारों को लग रहा होगा कि समाज में ऐसा हो रहा है जो खुलेआम सड़क पर ठीक नहीं लगता। क्या ये कचोटती है, बातें आपके दिल में आती कि ऐसा नहीं? बातें कैसे कचोटती हैं कि मैं वृंदावन जा रही, रास्ते में जाम लग गया। उस समय ये नहीं था, एक्सप्रेस वे नहीं था जी। तो गाड़ियों में जिस जिस गाड़ी में स्त्रियां बैठी थी, आसपास के लोग आके, लड़के छोटी छोटी उम्र के, इतने भद्दे भद्दे वो इशारे कर रहे थे, अपने वस्त्रों को उठा रहे थे, खोल रहे थे, अपना जो है शरीर दिखा रहे थे। देख कर लग रहा था कि भारत किस दिशा में जा रहा है। तो इसमें तो बात अब माता पिता पर आती है। ये वो बच्चे जो उन सभ्य महिलाओं पर ऐसे कमेंट कर रहे थे, उनके माता पिता शायद उन बच्चों, उन बेटों को, आई बेटों पर बात, उन बेटों को संस्कार नहीं दे पाए। इसका शिकार, इसका चोट एक नारी क्यों सहती रहे? हमारा समाज ये क्यों नहीं समझता? ये तो यहाँ पे भी जब जिम्मेदारी देनी होगी तो हम किसको देंगे? माँ पिता को देंगे, उसमें भी ज्यादा माता को देंगे। माता का सम्मान माता संतान के हृदय में, पुत्र के हृदय में पैदा करे कि जो भी स्त्री है वो खाली शरीर नहीं है, उसके पास मन भी है, उसके पास प्राण सत्ता है, उसकी अपना गौरव गरिमा है। इसलिए उसको खाली आप मांस का लोथड़ा थोड़ी देखोगे, वो एक व्यक्तित्व है। इसलिए देखना कैसे चाहिए। तो आप जानते हो, नजर बदल गई तो नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। तो यहाँ भूमिका किसकी राजीव जी? पिता की भी है पर माता की ज्यादा है, क्योंकि ऊंच नीच बताने वाली माता होती है, माता ही प्रथम गुरु होती है। लेकिन अगर माता के पास नैतिक बल नहीं होगा तो फिर वो ये नहीं कर पाएगी। अब आपकी माँ अधिकार से आपको डांट सकती है क्योंकि उनके पास स्वयं के व्यक्तित्व का नैतिक बल है। इसलिए इतने तरुण पुत्र को भी डांटने की उनको सामर्थ्य है। लेकिन 3-3, 4-4, 5-5 साल की संतानों को भी माँ नहीं कुछ कह सकती, क्योंकि आप सोच सकते हो कि 1.5 साल का अच्छे से कहेगी, 1 साल का है मेरा बेटा, जब तक मोबाइल हाथ में ना हो तब तक खाना ही नहीं खाता। आश्चर्य होता है ये सब देखकर, कितना बड़ा दुष्प्रभाव उसके व्यक्तित्व में आने वाला है। ये सारी बातें दिखती हैं राजीव जी। साध्वी जी, तो फिर मौन रह जाओ। साध्वी जी, आप बहुत स्पष्टता के साथ बात कर रही हैं। मुझे एक बात बताइए, थोड़ा सा शायद आपको तल्ख लगे, मैं नहीं चाहता, मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता, लेकिन अगर आप जैसे सनातनी संतों को यह लगता है कि समाज वेशभूषा और पश्चिम से प्रभावित होकर ऐसे वेशभूषा को धारण करता है जो उपयुक्त नहीं है, तो इसके बावजूद कि आपके ऊपर सवाल उठते हैं, क्या आप आगे आने वाले समय में इस पर सवाल उठाती रहेंगी, समाज को बताती रहेंगी कि यह गलत है, यह नहीं होना चाहिए? हाँ जी राजीव जी, निश्चित रूप से मैं पश्चिम के जगत की बात कर रही हूँ, लेकिन पश्चिम के जगत के और भी बहुत खूबसूरत सत्य हैं जो हमें स्वीकार करने चाहिए।
मैं दुनिया में गई, लोग लाइन पंक्ति में खड़े रहते हैं, कोई आगे बढ़ने का प्रयत्न नहीं करता। ट्रैफिक के अंदर एक अनुशासन दिखाई देता है। सुबह सुबह लोग ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, शाम को 7 बजे कई शहरों में भोजन नहीं किया जाता। अच्छी चीजें ग्रहण करो ना। इसीलिए वहां की स्वच्छता ले लो, यहाँ की पवित्रता दे दो, सारा संसार कितना सुंदर हो जाएगा। तो ये चर्चा तो करनी पड़ेगी, क्योंकि मौनम स्वीकार लक्षणम। नहीं तो फिर अगर हम चुप रह जाएंगे फिर कौन कहेगा। बताओ राजीव जी, आप एक रोटी का टुकड़ा एक कुत्ते को डालते हो, जो गली का होता है, वो सारी रात जागता है वो, ताकि उसके मोहल्ले में कहीं कुछ अनिष्ट ना हो जाए। रात भर जाके पहरेदारी करता है राजीव जी। हमें तो समाज ना घी में डुबो के रोटी खिलाता है। तो फिर कभी कभी ऐसी दुखद पीड़ा के लिए बोलना पड़ता है, बोलना पड़ता है, ऐसी दुखद पीड़ा के लिए बोलना पड़ता है। मैं बड़े आदर के साथ आपसे इजाजत लूंगा, जाना चाहूंगा, लेकिन एक संदेश, एक चीज मेरे दर्शक तय करें। आपने जो कुछ भी कहा, आपने ये कहा कि आगे अगर ऐसी स्थितियां होती हैं तो हम उस कड़वे घूंट को पिएंगे, हम समाज को बताएंगे कि यहां ऐतराज है और यहां संभल कर चलने की जरूरत है। शायद शब्दों का रूप दूसरा हो, लेकिन सनातन के संत ऐसा ऐतराज उठाते रहेंगे। नहीं तो फिर आके आपके चैनल पे मुझे क्षमा मांगनी पड़ेगी। नहीं, मैं नहीं चाहता, मैं कतई नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि मैं यूं आपसे मिलूं, क्षमा के लिए नहीं। लेकिन आपने एक बात स्पष्ट की कि संतों पर कुछ भी सवाल उठे, अगर उन्हें लगता है कि यह चीज भविष्य के लिए ठीक नहीं है तो वो सवाल जरूर उठाएंगे। लेकिन मैं उस चीज पर आपकी राय जानना चाहता था जो अनिरुद्धाचार्य जी ने कही, जिस पर आपने स्पष्ट रूप से कह दिया ये उचित नहीं है। नारी का सम्मान जरूरी है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। बहुत धन्यवाद साध्वी।